में नहीं रहना चाहिए। 5-7 लोग को जो बाबा होते हैं ना, वो लोग बाबा हो ओझा, वो लोग बोले, मतलब कहते हैं लोग ना कि विश्वास नहीं होता है। मेरा दिल ना सही में, बाबा नहीं मिले रहते ना तो उन लोग पे मेरे को अब इतना चिढ़ होता था ना कि मैं मन करता था वो गला दबा दूं बाबा लोग का। सही में बता रहे हैं, बहुत चिढ़ होता था उन लोग पे। जब मैं जाती थी तो ये दे दो तो वो दे दो, तो ये ऐसे नहीं करना है वैसे नहीं करना है। मेरे को बाबा से बहुत चिढ़ होता था। और मैं बाबा से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। जब मैं यहाँ भी पहली बार आई थी ना, तो मैं बाबा से ऐसे बोली थी कि सबका हो गया तो क्या करें, मेरा हो जाए तब, तो मेरा हो जाए तब मानूंगी मैं। ऐसे मैं बोली थी। तो फिर मैं बाबा से, हम बाबा से माफ़ी मांगते हैं। और भी कुछ बाबा से बोले थे। और भी कुछ बोली थी? बहुत बुरा बुरा बोला होगा। बोले थे। देखो, बहुत सारे रोग लेके बैठी है और पॉजिटिव आया है। मधु विजय बहादुर देवरिया यूपी से आई है। आपको पीसीओडी, ओवरियन सिस्ट, स्पर्म काउंट में इन्फेक्शन, 2 बार आईयूआई फेल हुए, पीरियड आपके 1.5 से 2.5 महीने में आते हैं, और एक बार धाम पे आई थी, 1 महीने का आहार लेके गई, पहली बार 6 वर्ष बाद पॉजिटिव है। तो क्या 6 साल में पहली बार आया? नहीं, हल्का आता था, उसके बाद फिर ब्लीडिंग हो जाता था। और यहाँ पे आए तो फिर मेरा जब यहाँ का, जब मैं दवा लेके गई थी, जब मैं यहाँ पे आई थी तो मेरा पीरियड नहीं आया था। फिर दवा लेके गई तो बाबा को बहुत मनाने पे 15 दिन बाद पीरियड आया। फिर उसके बाद से क्या हुआ, 15 दिन बाद पीरियड आया। फिर बाव नहीं बोलते हैं कि चेक करते रहना। तो मैं दवा ली थी, और बीच बीच में मैं, भोले बाबा बहुत फास्ट करते हैं, तो फास्ट रहता था, फिर दवा छोड़ देती थी, फिर लेती थी, फिर छोड़ देती थी। तो आप वीडियो हम देखे थे, एक बहन बता रही थी कि मैं किट में चेक किए थे तो मेरा पॉजिटिव नहीं आया था, लेकिन ब्लड टेस्ट करवाए थे तो पॉजिटिव आया था। तो हम ब्लड टेस्ट भी करवाए तो मेरा पॉजिटिव नहीं आया। 2 महीने में 3 दिन कम था तो मेरा पीरियड आ गया। पर मेरे को ये नहीं पता था कि जब मैं ससुराल में रहती थी तो मैं ट्रीटमेंट तो बहुत कराया, ट्रीटमेंट करा के एकदम हम थक गए हैं। 6 साल से करा ही रहे हो? पीजीआई के एक डॉक्टर थे, उनसे भी दिखाए, दिल्ली से भी मेरा दवा चल रहा था। और तो इंजेक्शन तो ऐसा लगता था ना कि एकदम चक्कर आ जाता था। और वो भी इनको टाइम नहीं मिलता था, हम अकेले जाते थे दिल्ली। और मेरी ट्रेन छूट जाती थी तो हम बस पकड़ के 11 बजे रात में, 10:30 बजे, पौने 12 बजे मैं अलवर आती थी। मैं राजस्थान अलवर में फ़िलहाल में रहते हैं। हाँ, तो मेरा नहीं आया। तो फिर मेरे को ये बात भूल गई थी कि लोग बोलते थे कि तुम्हारा ससुराल में बच्चा नहीं होगा, तुम जब ये छोड़ोगी ना तभी तुम्हारा बच्चा होगा। तो इनके साथ रहते हुए, मेरे को राजस्थान अलवर में रहते हुए मेरे को चौथा साल लग गया। तो बीच में मेरे को याद नहीं था, मैं भूल गई। मेरा पीरियड आ गया 3 दिन बाद, 2 महीने में 3 दिन कम था तो आ गया। फिर मैं छुट्टी के लिए गांव गई, तब मेरे को याद आया कि सब लोग बोले थे कि तुम्हारा ससुराल में बच्चा नहीं होगा। और मैं बाबा का तस्वीर, यहाँ पूजा करते थे तो तस्वीर भी साथ में ले गए थे। मैं बोली जब घर जा रहे हैं तो बाबा को भी ले चले। तो यहाँ बोलते थे, और बाबा सबके मुंह पे तमाचा कि मेरे को इसी घर में मेरा पॉजिटिव है, मेरा उसी घर में पॉजिटिव आया। जिस जहाँ पे सब लोग बोलते थे यहाँ पे कभी नहीं होगा। नहीं, यहाँ पे आपका ससुराल में आपका बच्चा होगा ही नहीं, ये ससुराल वाला घर छोड़ना पड़ेगा। तो मैं इनके साथ रहती थी। और मैं 1 महीने के लिए छुट्टी, बाबा को पता था, मैं भूल गया था, 1 महीने के लिए छुट्टी गए थे, उसी में मेरा ससुराल में ही पॉजिटिव आ गया। और हमारा तो किस्मत, 2022 की जो एक्सपायर डेट किट थी वो खोली। वो किट में मतलब कूड़ा साफ किए तो फेंक रहे थे। तो हस्बैंड बोले सुनो इसको फेंको मत, अभी कितना दिन हुआ। हम बोले कि अभी तो 5 दिन चढ़ा है। बोले चल इसी इसी में जा चेक करके ले आ। तो सब लोग भोर का यूरिन टेस्ट करते हैं, हम शाम का टेस्ट किए, पॉजिटिव आ गया। मैं बोली नहीं ये किट एक्सपायर है ना इसीलिए आया है। बोले ठीक है, मैं कल लेके आता हूँ दूसरा। फिर मैं उसमें भी टेस्ट की। और फिर एक और 3 किट एक्सपायर वाला था 2022 वाली, उसमें भी टेस्ट की। जितना लाइन उसमें आया उतना ही लाइन उसमें आया। फिर मेरे को मतलब विश्वास नहीं हुआ। हम बोले कि नहीं, ब्लीडिंग हो जाता है, अब अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तब जाके हम मानेंगे कि हाँ मेरा पॉजिटिव है। फिर मैं गांव थी, ये मेरे को छोड़ के चले आए, फिर मैं अकेली गांव से आई। तो मेरे को 15 दिन जब हुआ तो हल्का सा ब्लीडिंग जैसे लगा। तो मैं बोली कि बाबा बोलते हैं कि अपने तरफ से सावधान रहना ज़रूरी है।
फिर मैं तुरंत हॉस्पिटल गई, फिर उससे भी सारा बात बताई। फिर मैं बाबा से भी बोली कि बाबा ये दवा भी ना जो मैं लेके आई हूँ, ये दवा भी आपका आशीर्वाद रहेगा तभी काम करेगा, इंजेक्शन भी आपका आशीर्वाद रहेगा तभी काम करेगा, नहीं तो ये मैं कितना भी इंजेक्शन लगवा लूँ कोई काम नहीं करेगा। और मतलब मेरा सब सही हो गया, बच्चा भी सब ठीक है, धड़कन भी आ गया है, सब कुछ ठीक है। मेरे को तो तब अफसोस हुआ जब मेरी खुद की दादी, बताइए दादी को तो ये सोचना चाहिए कि हाँ पोती है और हम बुजुर्ग हो गए, काश से देख लेते। जब मेरी खुद की दादी मेरी मम्मी को ताना मारी तो मेरे को बहुत, ठीक है सास बोल देती हैं, ननद बोल देती हैं, देवरानी बोल देती है, लेकिन जिस दिन दादी मेरी मम्मी को ताना मारी थी ना, उस दिन मेरे को बहुत कष्ट हुआ था। दादी क्या बोली दादी? जैसे मेरी मम्मी, माँ का तो आदत ही होता है, जब मैं ससुराल जब मैं मायके जाती थी ना तो मेरी मम्मी क्या करती थी, मेरे हाथ से अक्षत रखवा लेती थी, लौंग रखवा लेती थी, फिर मैं चली आती थी। तो जो जहाँ बताता था ना मेरे चुपके से मम्मी वहीं चली जाती थी, फिर पैसा दे के वहाँ आती थी, फिर जाती थी। मेरे को बाद में आता था तो गुस्सा आता था जब सुनते थे तो। फिर दादी को पता चला कि कहीं भी मतलब जहाँ जहाँ जा रही है तो दादी बोली घूम ले, कितना भी घूमेगी ना, देख रही है ना, कितना भी पैसा फेंक, देख लेना। तो मम्मी मेरे से बोली कि तुम्हारी दादी ऐसे ऐसे बोल रही थी। मैं बोली दादी दादी को ये सोचना चाहिए कि अभी हम जीवित हैं तो कैसे हो, कुछ हो जाता तो हम देख लेते। बाबा भी एक्सपायर हो गए और मेरे ससुर जी भी जुलाई में एक्सपायर हो गए, तो देख लेते। लेकिन मेरी दादी ऐसे ताना मारी मम्मी को। सास भी कहती है कि इनको जब भी कुछ होता है ना, थोड़ा सा बीमार पड़ जाते हैं, मेरी सास बोलती है ना उसी का टेंशन है ना, इसीलिए मेरा लड़का बीमार पड़ा है। मेरे को बहुत कष्ट होता है। जैसे आपको इन 6 सालों में आपने कितने समय तक इलाज कराया? लगातार कराए इलाज, और मैं तो नाम के लिए गवर्नमेंट डॉक्टर से, जैसे मतलब ये आर्मी से रहते हैं तो मैं दिल्ली में मतलब नाम के लिए गवर्नमेंट डॉक्टर से दिखाती। मैं चुपके चुपके से वहाँ जाती थी, अपना वो मतलब अटेंडेंस लगता था, लेकिन मैं चुपके से वो प्राइवेट में दिखाती थी। अच्छा, प्राइवेट में दिखाते थे? प्राइवेट में दिखाती थी। प्राइवेट में भी एक बार आईयूआई कराए, फेल हो गया। फिर गवर्नमेंट से भी एक बार आईयूआई कराए, वो भी फेल हो गया। और दूसरी बार तो मेरे को बहुत दुख हुआ, इंजेक्शन लगा करके, और लगातार बुलाते थे लोग इंजेक्शन लगा करके, और लास्ट में मैं गई ना तो मेरे को बोला तुम्हारा अंडा नहीं बना है, आईयूआई नहीं कर सकते हैं। मेरे को बहुत दुख हुआ उस दिन की। तो दौड़ाए कि जब अंडा नहीं बना है तो इतना दिन लगातार बुलाते थे ना दिल्ली, फिर मैं लगातार अलवर से जाती थी, तो बहुत दुख हुआ उस दिन वापस चले आए। तो तुम्हें 4 साल के लिए गाँव में नहीं रहना चाहिए? 5-7 लोग को जो बाबा होते हैं ना, वो लोग वो बाबा हो ओझा, वो लोग बोले, मतलब कहते हैं लोग ना कि विश्वास नहीं होता है। मेरा दिल ना सही में बाबा नहीं मिले रहते ना तो उन लोग पे मेरे को अब इतना चिढ़ होता था ना कि मैं मन करता था वो गला दबा दूं बाबा लोग का। सही में बता रहे हैं, बहुत चिढ़ होता था उन लोग पे। जब मैं जाती थी तो ये दे दो तो वो दे दो, तो ये ऐसे नहीं करना है वैसे नहीं करना है। मेरे को बाबा से बहुत बहुत चिढ़ होता था, और मैं बाबा से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। जब मैं यहाँ भी पहली बार आई थी ना तो मैं बाबा से ऐसे बोली थी कि सबका हो गया तो क्या करें, मेरा हो जाए तब, तो मेरा हो जाए तब मानूंगी मैं, ऐसे मैं बोली थी। तो फिर मैं बाबा से, हम बाबा से माफ़ी मांगते हैं। और भी कुछ बाबा से बोले थे, और भी कुछ बोली थी? बहुत बुरा बुरा बोला होगा। बोले थे। चलो, बहुत अद्भुत बातें हैं मधु की। और उसके बाद से जानते हैं, हम जिस गांव में रहते हैं ना, उस गांव में जिनकी बेटियां रहती हैं, बेटियां भी तो उसी गर्भ से आती है ना, लेकिन जिनकी बेटियां होती है ना उन लोग को भी लोग ना निसंतानी कह के पुकारते हैं। वो लोग भी अगर रास्ते से जाए ना तो वो निसंतानी जा रहा है। अच्छा, बच्चा नहीं और बेटी हो तो भी नहीं संतानी बोलते हो? और उन लोग को भी बोलते हैं ना कि निसंतानी चाहिए। हमको तो बेटियां बहुत पसंद है, लेकिन हम बाबा से यही करेंगे कि मेरी दादी है ना, मेरी दादी नहीं मानती है, तो हम बाबा से कहेंगे कि बाबा फर्स्ट बार मेरे को लड़का ही दे दे, ताकि दादी के वो बोले या ना बोले उसको गोद में लाकर डायरेक्ट बच्चा रख दे हम, कि ले ले तू ताना दे रही थी ना तो लो ले ले। भले ही मेरा बच्चा उठा के नीचे रख दे, लेकिन मैं उसके गोद में ऐसे ही रख दूंगी कि ले ले, ताना दे रही थी ना। और तेरे को जितना मंत्र मारना है या कुछ भी करना है ना कर ले, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। मैं बोल रही हूँ कुछ नहीं होगा, जो करना है। आप फौज में हो? हाँ साहब, आर्मी से है। कहाँ ड्यूटी है? अलवर में है अभी, अलवर राजस्थान। और तुम साथ रहती हो, कभी गांव में रहती हो? पढ़ाई करी? हाँ पढ़ाई करे तो पढ़ाई, हाँ पढ़ाई वो
हम वो अभी मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, नहीं निकलता है, 1 नंबर से 2 नंबर से गिर जाता थोड़े थोड़े नंबर से रह जाती हो। रह जाते हैं बस उसी उससे उस पे भी बहुत डर लगता है, क्योंकि जब मेरी कोर्स अभी था ना, तो मैं ससुराल आई थी, मेरी न्यू शादी थी, तो 1.5 साल का मेरा पढ़ाई का कोर्स बचा था, तो मैं ससुराल से स्कूटी से जाती थी, तो मैं उसके लिए भी शर्म आती है। अगर बाई चांस कहीं जॉब नहीं लगी तो बोले लो इस आई थी ना, तो फिर स्कूटी से बहुत उड़ रही थी, अब क्या हुआ, मेरे को वो भी बहुत लेके शर्म आती है। मैं बोलती पहले बच्चा हो जाए फिर उसका देखती हूँ। बिल्कुल, बच्चे के साथ ही कुछ समय बाद जॉब भी लग जाएगा, और बच्चे को ज़रूर लेके आना, मेरे से मिलवाना। अब आप पौष्टिक के लिए मन्नत माने थे 51 थाली और 5100 रुपये। और हम पता है, हाँ भूल गए, हम गए यहाँ से ना, तो देसी घी का ऑर्डर किए। यहाँ पे वो जो जोत नहीं चलता है देसी घी का, तो हम गौशाला में गए थे, हम बोले ऐसे हम मेरे को ना देसी घी चाहिए। तो फिर मेरे को डाउट हुआ कुछ और न मिला दे देसी घी पे। मैं बोली देखो मंदिर में देना है मेरे को, अगर अगर देसी घी नहीं रहे कोई और मिलाएगा ना, फिर अपना गौशाला का हाल समझना तुम। तो वो बोली कहाँ देना है, मैं बोली एक बाबा का मंदिर है ना, वहीं पे हम मंगत मांग के आए, कैसे भी मेरे को ना वो देसी घी देना। तो वो मेरे को एकदम प्योर देसी घी ही निकाल के दिया था। मैं बोली जो लेना है ले लेना, अगर मिक्स किए ना तो उसका हाल समझना तुम। अच्छा। ऐसे ही बोल के आए थे उससे, ऐसे ही बोल के आए थे। फिर बाबा से बोले, जब जिस महीने गए थे ना उसी महीने घी लेके रखे थे, तो हम बोले कि घी तो लेके रख लिए हैं, अभी तो पॉजिटिव नहीं, 2 महीने 3 दिन कम था तो पीरियड आ गया। फिर मैं गुस्सा आया, मैं बोली अगर अब पॉजिटिव नहीं आया ना तो ये तो नहीं जाएंगे। ये बोलते थे मैं नहीं जाऊँगा, तो मैं बस पकड़ के जाके ना घी रख के चली आऊँगी। मैं बोली ये घी ली, सही बोल रहे, मैं बोली ये घी ली थी ना और बोली थी पॉजिटिव आएगा, तो अभी तक नहीं आया, तो घी तभी से लेके 2 महीने से रखे हैं, और लीजिए अपना घी आपके नाम पे लिए थे, हमको नहीं चाहिए अब। सही कह रहे हैं, ऐसे ही बोले थे हम बाबा। अच्छा, ऐसे बोले थे। हाँ, मेरे को घी, और बताइए वो घी लेके स्टार्टिंग से ही रखे थे, और फिर 3-6 महीना घर घी नहीं लेके रखते। ये नहीं आते तो मैं बस पकड़ के आई रहती कैसे। बाबा को अगर घी लेना है तो देना पड़ेगा। वही तो, अगर नहीं देते फिर भी मैं 6 महीने तो घी रखती नहीं, अब इस महीने तो ला के दे ही दी रहती घी। ये नहीं आते मैं बस पकड़ के आ गई रहती। क्या करते ये, बस वही मैं बोलती जा रही, मैं घी दे के आना है तो आना है, नहीं दे रहा है तो अपना घी ले लीजिए, आपके नाम पे हम लिए हैं, अब उसको क्या करेंगे रख के। इतना बोले थे। और फिर एक बात और बोलना है आपसे, ये मेरे मामा मामी आए हैं लोग, तो उन लोग का 17 साल हो गया है, और आज मामी का हल्का पॉजिटिव आया है, तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था। हम बोले हैं बाबा के पास जाइएगा तो बोल दीजिएगा कि आशीर्वाद दीजिए कि गाढ़ा हो जाए। तो आप शायद बोले हैं ना कि सुबह चेक कर लीजिएगा तब जाइएगा, तो उन लोग का टिकट है शाम को, तो फिर आप क्या। उनका पॉजिटिव आएगा, आप चिंता मत करो, आ जाएगा। तो टिकट है तो 1 महीने की दवा लेके जा सकते हैं, दवा ले लें, और आशीर्वाद दीजिए मेरा अच्छा से एकदम स्वस्थ बच्चा। बच्चे को लेकर आना, मिलाना। बिल्कुल, दादी को भी लेके आना। आएगी ही नहीं, अरे बच्चे के साथ तो आ जाएगी ना। तो गांव है ना, मायके, दादी नहीं आएगी। वो ऐसे बोलेगी इसके पैसे से नहीं जाऊंगी। मैं बोले अपना ही पैसा लेके चल, बोली मेरे पास पैसा ही नहीं है, वो आएगी ही नहीं मेरी दादी। अभी वो सुनेगी ऑनलाइन ना तो इतनी सारी वो सुनाएगी मेरे को, अरे सुने और नहीं तो क्या। तेज है तुम्हारी दादी। दादी तो बहुत तेज है, बहुत तेज है, अच्छी भी है दादी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को ऐसे बोली। और अभी तक वो इसलिए बोलती है कि तुम्हारी वजह से खर्चा लग रहा था ना। नहीं, दादी जैसे ये बोल रही थी ना, अब माइक में नहीं कह सकते हैं वो, अच्छा हाँ, नहीं तो वो सुनेगी ना तो बोली सर आप हाँ, तुम्हारी धुलाई कर दे जाती। बोलेगी नहीं मेरे से, तो बताइए अब जाने वाली है तो फिर नहीं वो दुख होगा ना अंदर। अभी तो इतना ही सुनेगी तो पता नहीं मुंह फुलाई रहेगी वो दादी मेरी। चलो बहुत बहुत अद्भुत बातें। एक बात और एक बार जानते हैं क्या हुआ, जैसे मेरी जेठानी है, बाबा मेरे को बहुत दुख हुआ। मेरी जेठानी है तो वो बोली, मैं ऐसे ही बाबा आया तो मेरी सास अक्षत लेके गई, तो मैं बोली ना कि दीदी ऐसा बात है ना, आप ही एक बच्चा दे दो। तो ये नहीं बोली ना कि तुम्हारा भी उम्र क्या हुआ है, बोल रही है कि ये तो और खुशी की बात है, तुम बच्चा ले लेना। मेरी जेठानी बोल रही थी, मैं बाबा का स्थान पे बोल रहा है। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद। मधु की बहुत मधुर बातें हैं, और जल्दी ही बच्चे के साथ आशीर्वाद देंगे आपको, लेके आना। और बच्चा ही तेरी तरह तेज हो, और इतने ही सवाल तेरे से करे वो, मम्मी ये हो गया वो हो गया, ऐसे पूछे तेरे से। चलो बहुत बहुत बधाई पूरे परिवार को।